जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको सभी प्रश्न याद हो जाएं। तो साथियों, देना करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? जी दोस्तों, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा। ऑप्शन नंबर सी। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारतीय आर्य भाषा में ट वर्ग की ध्वनियाँ हैं ध्वनियाँ किसकी देन है? भारतीय आर्य भाषा में ट वर्ग की ध्वनियाँ किसकी देन है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका, द्रविड़ भाषा की। द्रविड़ भाषा की। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, ब्रजबोली नाम से जानी जाती है। ब्रजबोली नाम से जानी जाती है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका, पुरानी बांग्ला। ऑप्शन नंबर डी, पुरानी बांग्ला। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, अघोष वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी, अघोष वर्ण है। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, दो। हिंदी भाषा में वर्ण और अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? तो दो। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, इनमें से कौन से शब्द तद्भव हैं? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव हैं? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, भंवरा। ऑप्शन नंबर डी, भंवरा। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, डिष्ठित तत्सम रूप है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, डिष्ठित। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी। ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। बिरहणी, शुद्ध वर्तनी बिरहणी। बिरहणी ऐसे लिखा जाता है, बिरहणी। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, कपूत। ऑप्शन नंबर ए, कपूत। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, छलिया, पठानिया एवं कहानियाँ में कौन सा प्रत्यय निहित है? छलिया, पठानिया एवं कहानियाँ में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, छलिया, पठानिया, कहानियाँ। ऑप्शन नंबर डी। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, वाक्य। ऑप्शन नंबर ए, वाक्य। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर बी, तेंदुलकर। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अच्छी, मेरी, मेरी लगाकर देखा जाता है स्त्रीलिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृत्यु। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगा दिया, इस वाक्य में कर्ता बताइए। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगा दिया, इस वाक्य में कर्ता बताइए। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कर्मकारक। ऑप्शन नंबर डी, कर्मकारक। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी भाषा में
वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, दो। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, रचना के आधार पर ऋण शब्द नहीं है। रचना के आधार पर ऋण शब्द नहीं है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। योग ऋण शब्द की पहचान कीजिए। योग ऋण शब्द की पहचान कीजिए। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका पीताम्बर। ऑप्शन नंबर सी है आपका पीताम्बर। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। वो आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर ए, क्रिया विशेषण। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित एक वचन है। अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित एक वचन है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, वह। ऑप्शन नंबर ए, वह। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, यह साड़ी नई है। यह साड़ी नई है, वाक्य में नई शब्द है। यह साड़ी नई है, वाक्य में नई शब्द है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, विशेषण। ऑप्शन नंबर बी, विशेषण। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, जूतम और पैजामे अगला है आपका, जूतम पंजर मुहावरे का अर्थ है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लड़ाई झगड़ा होना। ऑप्शन नंबर ए, लड़ाई झगड़ा होना। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, चालाकी का जवाब चालाकी से। ऑप्शन नंबर डी, चालाकी का जवाब चालाकी से। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। साहित्य लहरी है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद की। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, रानी केतकी की कहानी किसकी लेखक की रचना है? रानी केतकी की कहानी किसकी है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंसा अल्लाह खां। साथियों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।